सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की दरसी किताब जान पहचान से सबक दूसरा। पहला सबक हम पढ़ चुके हैं, आज सबक दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है अपना काम खुद करो। ये एक सबक आमोज कहानी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता है, इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो हम इस सबक को आज शुरू करते हैं। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। कहाँ पर रहती थी? गेहूं के खेत में एक चिड़िया जो है अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। जब चिड़िया बाहर जाती थी यानी उनके लिए खाना लेने जाती थी, तब जो बच्चे होते हैं वो अपने घोंसले में ही खेला करते थे। कुछ दिन गुजर गए यानी कि कुछ दिन बीत गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। चिड़िया के बच्चे बड़े तो हो गए थे पर वो उड़ना नहीं जानते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। जब एक दिन क्या हुआ, जब चिड़िया दाना लाने के लिए बाहर गई हुई थी तो उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा जो है वो बातें करते हुए खेतों की तरफ आ रहे थे। देखो देखो कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। एक बच्चे ने क्या कहा उन तीनों बच्चों में से कि देखो देखो कोई आ रहा है, चुप रहो वो हमें देख लेंगे। दूसरे ने कहा। फिर दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि तुम चुप रहो वरना वो हमें देख लेंगे, हमारी आवाज़ सुन लेंगे। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। फिर जब किसान और उसका बेटा खेत के पास आए तो एक किसान ने एक पौधा लिया और अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। तो उसने उसके बेटे से क्या कहा कि उसके पौधे को दिखाकर कि देखो जब है ना गेहूं का पौधा पकने लगता है, तैयार हो जाता है तो ऐसा दिखने लगता है। अब 2-3 दिन में ही उसको काट लेना चाहिए, यानी कि अब ये गेहूं जो है पूरी तरह पक चुके हैं, अब हमें इन्हें 2-3 दिन में ही काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। कि उसने क्या कहा किसान ने कि इसे हम अपने पड़ोसी से कटवा लेंगे क्योंकि ये जो गेहूं है पूरी अच्छी तरह से पक गया है। चलो बेटा हम इनसे कह दें। फिर किसान ने कहा चलो हम अपने पड़ोसी से कह दें कि जाकर वो हमारे खेत के गेहूं काट दे। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। जब उन्होंने ये बातें सुनी, उनकी वार्तालाप सुनी, तो जो चिड़िया के बच्चे थे वो डर गए। उन्होंने सोचा कि अब हमें ना जब गेहूं कट जाएंगे तो फिर हम इस खेत में कैसे रहेंगे। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। चींची चींची चींची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ चलो यहाँ से चले, एक ने कहा। उन बच्चों में से सब बच्चे चिल्लाने लगे तो एक बच्चे ने कहा कि माँ चलो यहाँ से हम चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। फिर दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर तीसरा बोला, यानी फिर तीसरा बच्चा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा क्यों, क्या बात है? फिर उस चिड़िया ने पूछा उन बच्चों से, जब तीनों बच्चे एक साथ बोलने लगे कि ना कि चलो माँ यहाँ से चलते हैं। दूसरे ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर तीसरे ने कहा कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। तो चिड़िया ने पूछा क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? तो फिर चिड़िया ने क्या पूछा कि क्या बात हो गई कि तुम सब क्यों डरे हुए हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में ही गेहूं पक जाएगा। हाँ, तो आगे एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। तो उसने क्या कहा कि माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी बाहर तो किसान और उसका जो बेटा है वो यहाँ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ही गेहूं पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उससे कहने गया है। यानी कि दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि वो अपने पड़ोसी जो है उनसे गेहूं कटवाने की बात कह रहा था, अब वो उनसे गेहूं काटने के लिए कहने गया हुआ है।
चिड़िया ने पूछा क्या वो खुद नहीं काटेगा। फिर चिड़िया ने उनसे पूछा क्या वो खुद नहीं काटेगा। हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। बच्चों ने क्या बताया कि किसान बोल रहा था कि वो अपने पड़ोसियों से कटवाएगा, खुद नहीं काटेगा। चिड़िया ने कहा तो फिर डरो मत। चिड़िया ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर चिड़िया ने उनसे बच्चों से क्या कहा कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने जो है वो कोई नहीं आएगा और हम यहीं पर रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। फिर 3 दिन जो है वो गुजर गए, फिर उसके बावजूद भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। फिर अगले दिन जब चिड़िया वापस दाना लाने गई तो किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा। तो फिर किसान ने क्या कहा कि पड़ोसी तो नहीं आए गेहूँ काटने, तो कल मैं अपने भाइयों से गेहूँ काटने के लिए कह दूंगा, वो काट देंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। तो फिर किसान ने क्या कहा कि चलो हम अब अपने भाइयों से कह दें, किसान तो गेहूँ काटने पड़ोसी तो गेहूँ काटने नहीं आए हुए हैं, तो हम अब अपने भाइयों से जाकर कह देते हैं। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे। तो चिड़िया ने कहा कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, उसके भाई भी गेहूं काटने के लिए नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम है। अगले दिन गेहूं काटने कोई नहीं आया। फिर अगले दिन हुआ, फिर गेहूं काटने के लिए कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा। तभी किसान ने उसके बेटे से क्या कहा कि देखो अब मेरे भाइयों ने भी जो गेहूं है वो नहीं काटा है, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएगा। उसने कहा कि मेरे भाई भी नहीं आए, पड़ोसी भी नहीं आए, तब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएंगे, चलो हम खुद काटेंगे। अब उसने क्या कहा कि अब कल से हम जो गेहूं है खुद ही काट लेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की बात सुनी तो उसने कहा अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। क्या कहा उसने बच्चों से, चिड़िया ने, कि उनकी बातें सुनकर कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए, किसान गेहूं काटने कल जरूर आएगा, अब तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से चले जा चुके थे। ये आज का जो हमारा सबक था, लेसन था दूसरा, वो खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।